बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है ये। इसमें कह रहे हैं किस प्रकार से हम बार बार शास्त्र से सुन रहे हैं कि व्यक्ति कैसे भी नाम उच्चारण करे, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। पिछले श्लोक में हमने सीखा कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहा है उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये पॉइंट, जो नाम उच्चारण नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। और अब जब जो नाम उच्चारण कर रहा है उसका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, जान से अनजान से कैसे भी उच्चारण करे। देखिए श्लोक, आपन्नः संसृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। यहाँ पे शौनकादि ऋषि कह रहे हैं आपन्नः संसृतिं घोराम। संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में, घोर मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही घोर, जिसमें बहुत कष्ट है, उसमें आपन्ना, उसमें व्यक्ति गिरा हुआ है। यदि यह नाम विवशो गृणन, यदि उन भगवान हरि का विवशता में नाम ले रहा है, विवशता मतलब उसकी इच्छा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, एकदम अकस्मात नाम उच्चारण कर लिया, तो कह रहे हैं ततः सद्यो विमुच्यतः, वह व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से तो साक्षात भय भी भयभीत होता है। तो कौन दो व्यक्ति हैं जो साक्षात भय हैं? एक है यमराज जी, जिनका वक्तव्य हमने आज सुबह सुना था पहले बूस्टर में, और दूसरे हैं काल। तो यानी एक है यमराज और दूसरे हैं महाकाल। और स्वयं यमराज जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वो न वयम न च वयः, वय मतलब समय और वयम मतलब यहाँ उस जगह पे भागवत में वयम का अर्थ है यमराज। भगवान के भक्त कभी भी यमराज और काल के अधीन नहीं रहते हैं। क्या ये बात मैंने आज अपने को सिखाई? पहले बूस्टर में क्या सिखाया? यमराज जी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरे में क्या सिखाया? काल के कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पे ही बात आ रही है कि व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करने वाला सारे भय से भयभीत हो जाता है, सारे भय से मुक्त हो जाता है कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, अरे भगवान के धाम जाऊंगा। और यमराज जी का तो भय होता ही नहीं है। हो सकता है यमराज जी आपको होम प्रोग्राम के लिए बुला सकते हैं, कीर्तन में आ जाओ भाई, थोड़ा कीर्तन के लिए भक्त चाहिए, लेकिन नरक जाने की कोई संभावना नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अब दो तीन बातें मैं आपको और कहना चाहता हूं जो बहुत प्रेरणादायक है। वी डू नॉट नो हाउ क्लोज वी आर टू आवर लिबरेशन। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपनी मुक्ति के कितना पास हैं। जैसे जल जो 99 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसको पता नहीं होता है कि अगर वो 1 डिग्री और बढ़ जाए तो वो स्टीम बन जाएगा, मुक्त हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? उसी प्रकार से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी जितने कार्य कर रहे हैं आप करिए, कार्य में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 16 माला का जप अगर हम नियमित रूप से करें, जैसे आप देख ही रहे हैं, विवशता में कोई कर रहा है तो वह मुक्त हो जाता है, और अगर नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला का जप करेगा तो वो क्यों मुक्त नहीं हो जाएगा? क्यों मुक्त नहीं हो जाएगा? क्या क्या उसमें डाउट है? कोई डाउट ही नहीं है। और अधिक भी करना चाहे तो कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से यही बात जयद्वित महाराज ने साक्षात पूछी। प्रभुपाद बड़ा आसान लगता है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और भगवत धाम की प्राप्ति, हमेशा हमेशा के लिए मैं इस जगत से मुक्त हो जाऊंगा, कभी दोबारा नहीं आऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्हें बोला कि क्या सोचते हो मैं तुमको धोखा देने के लिए आया हूं? समझ रहे हैं ना? आचार्य गण कभी चर्चा करेंगे आगे। आचार्य गण ऐसा व्यवस्था बनाते हैं जिससे एक बद्ध जीव की सेवा कृष्ण को स्वीकार्य हो जाए। भगवान तो केवल मौके ढूंढ रहे हैं हम लोगों को मुक्त करने के लिए, जैसे कि आप शास्त्र में बार बार सुन रहे हैं। तो बड़े उत्साह के संग हम करते रहना है। हाँ, आप ये जानते हो कि बिना भक्तों के संग के ये 16 माला हम जीवन भर नहीं कर सकते। तो भगवान की कृपा से देखिए कितना सुंदर कृपा है कि अब सबको बैठे बैठे भक्तों का संग भी प्राप्त हो रहा है, और उन भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है जो इसलिए जप नहीं कर रहे हैं कि अब मंत्र से निकाल दिया जाएगा। कभी कभी लोग इसे कहते हैं पे और रेंट जपा। मंदिर में कोई व्यक्ति कभी कभी जप करता है, साधना करता है, इसलिए करे भाई अधिकारी है कहीं निकाल देगा हमको, तो उसे कहते हैं किराया देने वाला जप। लेकिन यहाँ आप लोगों के संग ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबकी उत्कंठा है नाम जप करने की, और सभी ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोगों को बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और याद रखिए, वी आर वेरी क्लोज टू आवर लिबरेशन। हम अपनी मुक्ति के बहुत पास हैं। 2 घंटा नियमित रूप से जप कीजिए और फिर मिलेंगे भगवत धाम में। हरे कृष्णा।